हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ओम साई क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग एक मेजर एग्जाम्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने कुछ दिन पहले भी देखा है कि यूपीएससी ईपीएफओ का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और दोस्तों, अगर आप लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं उस एग्जाम को देने के लिए, तो आप फॉर्म भर सकते हैं और उसकी लास्ट डेट 18 तारीख है। और इस एग्जाम की कुछ मेजर पॉइंट्स जो हैं हम लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि पहले जो एग्जाम्स होते थे, जैसे कि आप लोगों ने देखा, इसमें दो पोस्ट है, एक एपीएफसी और एक एओ ईओ की है। दोनों के सिलेबस में भी चेंजेस रहते थे और दोनों का एग्जाम भी जो आयोग था वो पर्टिकुलर अलग अलग ही करवाता था। बट इस बार क्या हुआ है कि चेंजेस देखने को मिले हैं। आयोग ने चेंज कर दिया कि दोनों को इस बार कंबाइंड एग्जाम होगा दोनों एग्जाम्स का, और सिलेबस में भी चेंज देखने को मिला है। तो दोस्तों, इस एग्जाम्स के बारे में हम लोग कुछ डिटेल्स देखते हैं। और अगर आप लोग जो यूपीएससी के बच्चे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी की, वो इस एग्जाम्स को दे सकते हैं। और दोस्तों, एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है इस एग्जाम्स के लिए, क्योंकि इसमें एज क्राइटेरिया भी आपका एपीएससी के लिए 35 रखा गया है, जो कि जो जनरल कैटेगरी के बच्चे होते हैं, अगर बाई लक उनका या फिर कहीं भी कुछ कमी रह जाती है जिसकी वजह से वो आईएएस के एग्जाम्स, प्रीलिम्स या मेंस कहीं भी है उनका रुक जाता है और वो नहीं, तो एक ये बेहतर अपॉर्चुनिटी होती है कि इस एग्जाम्स को वो क्वालिफाई कर सकते हैं। और क्योंकि इसमें एक एग्जाम्स है और आपका इंटरव्यू है, मींस आपका इसमें नहीं होता है। तो आइए हम लोग इस एग्जाम्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों, ये एग्जाम है यूपीएससी ईपीएफओ। इसमें दोस्तों बेसिकली क्या होता है, इसमें दो पोस्ट होती है जो आयोग निकालता है। एक वो पहली पोस्ट है एपीएफसी और सेकंड है एओ ईओ की पोस्ट है। ठीक है, इसमें होता क्या था दोस्तों, पहले एपीएफसी का एग्जाम जो है अलग होता था और एओयू का अलग होता था। होता एक ही दिन में था, बट जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि यूपीएससी आईएएस का एग्जाम जो होता है हमारे प्रीलिम्स में जीएस और सेकंड मीटिंग में हमारा सीसैट होता है। तो इसमें ऐसा कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि सीसैट वगैरह जो भी होगा वो कंबाइंड वे में होता है। जैसे एपीएफसी का होता था, ये भी 2 आवर्स का होता था, और ये एओयू का ये भी 2 आवर्स का होता था। ये एग्जाम्स अलग अलग कंडक्ट करवाता था, क्योंकि इसमें इसके सिलेबस में दोनों में कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलते थे। कुछ ऐसे टॉपिक थे जिनको हमें एपीएफसी में पढ़ना पड़ता था और एओयू में नहीं पढ़ना पड़ता था। बट इस बार जो यूपीएससी है उसने इस एग्जाम्स में चेंजेस कर दिया। चेंजेस क्या किया है, एपीएफसी और एओयू ये दोनों एग्जाम जो है वो कंबाइंड होगा, आपका अलग अलग नहीं होगा। इसके पहले जब आपने 2023 में देखा था, 2023 में जो ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था वो अलग अलग हुआ था दोनों का। एपीएफसी का अलग हुआ था और एओयू का अलग हुआ था, सिलेबस भी चेंज था दोनों में। बट इस बार एक साथ ही करवा रहा है। तो इसमें एक साथ करवाने का मतलब इसमें यह है कि आपको जो सिलेबस हम देखते थे कि जो बच्चे एपीएफसी के लिए अप्लाई करते थे या एओयू के लिए अप्लाई करते थे, वो अलग अलग तो इस सिलेबस इसके पोस्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ते थे। लेकिन इस बार उनको पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। और इस बार जो 2025 में एग्जाम्स हो रहा है, सिलेबस जो है वो कैसा हो गया है, वो कंबाइंड हो गया है सिलेबस। कंबाइंड सिलेबस आपका आ चुका है इसमें। और दूसरा सेकंड चेंज इसमें क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों, सेकंड चेंज आपका इसमें ये है कि जो इंटरव्यू आपका है वो इंटरव्यू में पहले भी इसमें जो नोटिफिकेशन में था बता दिया गया था, इंटरव्यू जो आपका होता है 100 मार्क्स का, उसमें जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, जो इन दो कैटेगरी के लिए आपको 50 मार्क्स लाना कंपलसरी है। 50 मार्क्स लाना कंपलसरी हो चुका है। और आपका जो ओबीसी एंड ओबीसी के लिए 45 आपको है, और एससी एसटी के लिए आपका 40 मार्क्स 100 में इतना लाना कंपलसरी है। जो पीएच कैटेगरी थी उनका इस बार ऐसा कुछ शो नहीं किया गया है, तो इतना इसमें लाना कंपलसरी हो चुका है। सेकंड हम लोग बात करेंगे
अब हम लोग इसमें देखते हैं कि ये एग्जाम कितने मार्क्स का होता है, टोटल कितने क्वेश्चंस आते हैं इसमें और कितने घंटे का ये एग्जाम होने वाला है। फ्रेंड्स, ये जो ईपीएफओ का आपका एग्जाम है ये आपका 2 आवर्स का होगा, 2 घंटे का। और इसमें टोटल जो क्वेश्चंस होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन, वो 120 होंगे और पर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होगा पर क्वेश्चन। और आपको इसमें टोटल जो होता है हमारा ये 300 मार्क्स का ये एग्जाम्स हमारा होने वाला है। और 100 मार्क्स का आपका हो गया इंटरव्यू आपका 100, यानी टोटल आपका 400 मार्क्स का ये एग्जाम होगा। जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो 400 मार्क्स से ही यहाँ पे डिसाइड होगी। अब इसमें माइनस मार्किंग कितनी है? माइनस मार्किंग 1/3 रखी गई है इसमें। तो इसमें आपका जो इंग्लिश है 20 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के आते हैं, जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं इसमें आपके, और जीएस तो आपका आना ही आना है। इसमें कुछ ऐसे टॉपिक हैं फ्रेंड्स जो आपको एडिशनल मतलब पढ़ना पड़ सकता है, एक्स्ट्रा आपको इसमें मेहनत करनी पड़ सकती है उसके लिए, लेकिन उन क्वेश्चन का जो वेटेज होता है वो काफी ज्यादा हमेशा से हाई रहा है। जैसे कि लेबर लॉज हो गया, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, सोशल सिक्योरिटी है वो पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपका अकाउंट हो गया, यानी जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनके लिए भी थोड़ा सा बेनिफिट यहाँ पे हो जाएगा। जैसे कि ऑपरेशन जो बच्चे करते हैं उनके लिए +20 मार्क्स उनका इंग्लिश आ रहा है, तो ये भी बेनिफिट है। और आपका इसमें लेबर लॉज वगैरह है, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ओवरऑल 120 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप चाहें तो इसमें लेबर लॉज, सोशल सिक्योरिटी और जीएस इन सबको कंबाइंड मिला के आप अप्रोक्स 75 प्लस क्वेश्चन इसमें आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इस एग्जाम्स के बारे में कुछ छोटी इंफॉर्मेशन थी। आपको बेहतर लगे तो आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, एग्जाम को दे सकते हैं आपको बेहतर लगे तो। जय हिंद दोस्तों।